हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं।
हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म योगी साथ प्रभु के, खेल जग का खेलना। योगी साथ प्रभु के, खेल जग का खेलना। और फिर हो करके साक्षी, कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी, कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे, सबसे न्यारे न्यारे हैं। खिल रहे हम कमल जैसे, सबसे न्यारे न्यारे हैं। सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। 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 ओम शांति। सभी को शांति दीजिए। सभी को शांति। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। यूं तो दुनिया में हर जीव आत्मा जब इस संसार के रंगमंच पर उतरती है तो अपना पार्ट बजाना शुरू कर देती है, भले ही 5 मिनट का बच्चा ही क्यों ना। उसका रोना, सोना, खाना, धोना शुरू हो गया। हाँ, बाबा कहता है अभी अभी वो मन, बुद्धि, और बाबा कहता है वो जो संस्कार है ना, अभी वो ड्राइवर जगह नहीं है अंदर, वो सो रहा अभी। तो संगम का ये समय जब भगवान आकर के हम आत्माओं को कहते हैं, बच्चे आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। आने वाले कल की, आने वाला कल क्या है? यूं तो हम भी अपनी जो कमिंग जनरेशन है उनको कहते हैं कि आने वाले समय का ये भविष्य है, लेकिन आने वाला समय क्या है बाबा कहता है ये कोई जानता नहीं। बाबा कहते हैं आने वाला है अभी अमर लोक। ये दुनिया बाबा कहता है ये है मृत्यु लोक। अभी भगवान आया है हम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाने, एक उज्जवल भविष्य हमको देने के लिए। बाबा कहता आने वाले कल की तुम बच्चे तस्वीर हो, याद करेगी दुनिया। आज तक कर रही है ना। एक कोई यहाँ बैठा जो बोले मेरे घर में कोई मैंने मंदिर नहीं बनाया, सबने बना रखे। जमीन पर नहीं बनाते हैं मंदिर, जमीन पर नहीं बिठाते हैं देवी देवताओं को। हाँ, सुंदर सुंदर आसन देते हैं, सुंदर सुंदर पोशाकें उनको पहनाते हैं,
साफ सुथरा प्यार से बनाया हुआ भोजन उनको स्वीकार कराते हैं। बाबा कहते हैं देखो, तुमने बाप से ये कला सीखी, कर्म योगी बन करके कर्म सारे करना। अब बाबा कहता है तेरा जो भगत है ये कर्म योगी तो नहीं, लेकिन हाँ मंदिर का काम ये भी बड़ी बड़ी श्रद्धा से करता है, घर के काम से थोड़ा अलग मानता है, बेहतरीन मानता है, पुण्य मानता है मंदिर के काम करने को, घर के काम करने को सजा मान रहा होता है। तो कैसे आने वाले कल की हम तस्वीरें माना? बाबा कहते हैं बच्चे, देवी देवताएं इस संसार की फाउंडेशन है। यूं तो बाबा कहते हैं तुम्हारी जो सरकारें हैं ना, वो भी जब आती हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो भी सोचते हैं कि हम तो राम राज्य बना देंगे भारत के अंदर। कोई कहता है महंगाई कम करेंगे, कोई कहता है सड़कें शानदार बनाएंगे, कोई कहता है नए एयरपोर्ट, कोई कहता है इतने हॉस्पिटल नए खुलेंगे, कोई कहता है यूनिवर्सिटीज इतनी खोल देंगे। बाबा कहते हैं उनको लगता है ये सब करने से ये भारत के अंदर राम राज्य ले आएंगे। आ गया। हाँ? बाबा कहते हैं तुम्हारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो भी कहते थे कि भारत में राम राज्य लेकर आए। बाबा कहता आया। पहले तो बाबा कहता है राम राज्य क्या है ये कोई जानता ही नहीं। इतना ही समझते हैं राम राज्य माना जहां दूध घी की नदियां बहती। कौन बहाता है? बाबा कहता है प्रकृति इतनी सतो प्रधान है। किसने बनाई इतनी प्रकृति सतो प्रधान? बाबा कहता है इस पूरी सृष्टि के अंदर जो सबसे पहली क्रिएशन है, रचना है भगवान की, वो बाबा कहता है आप बच्चे। हमारा घर गंदा है या मेरा घर बहुत साफ सुथरा, उसको बनाने वाली, उसका रख रखाव करने वाली मैं हूं। अगर घर गंदा है तो मैंने किया, और अगर साफ सुथरा है तो वो भी मैंने किया। घर अपने आप से ना तो गंदा होता ना ही साफ सुथरा हो सकता। तो बाबा कहता है मैं आकर के क्या करता हूँ, पहले तुमको जगाता हूँ, तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। प्रकृति पति तुम हो, तुम हो। अरे माँ बच्चे को जन्म देती है, गोद में पालती पोसती है, बड़ा कर देती है, लेकिन बुढ़ापे में ये बच्चे ही होते हैं जो माँ को फिर गोद में उठा लेते हैं। कहते माँ ने पूरा जीवन हमारे लिए किया है, तो अभी हम बच्चे उस माँ के लिए माँ बन जाते हैं। बुढ़ापे में नहलाते हैं उसको, खिलाते हैं एक एक निवाला अपने हाथ से। माँ भी बचपन में हमारे साथ यही करती, वो भी हमारी गंदगी उठाती है। हम भी बुढ़ापे में कभी कभी उसकी गंदगी उठा लेते। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो प्रकृति ने आपको पाला पोसा है, अब बाबा कहते हैं बच्चे आप प्रकृति पति बनो। ये प्रकृति बूढ़ी हो गई, माँ तुम्हारी बूढ़ी हो गई बच्चे, अब ये तुमको वो सब नहीं सुख दे पाती जो बेचारी जवानी में देती थी। कोसते रहते हैं ना, एयर पोल्यूशन बढ़ गया, एयर पोल्यूशन बढ़ गया, पानी मिलावटी आ रहा है, सब चीजों में मिलावट। बाबा कहता आई कहां से? आई कहां से, हुई कहां से मिलावट? यहाँ बाबा कहता है मिलावट। यहाँ बाबा कहता है तुम लोभी बने, लोभी बन गए। बाबा कहता है, हाँ बाबा कहता है ये देह का जो अभिमान है ना, खुद को तो बाबा कहते हैं यही माने बैठे हो ना, और सोचते हो पता नहीं मैं ऐसा क्या कर जाऊं जो पीछे नाम छोड़ जाऊं। ये नाम छोड़ने की एक कईयों में है।
मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम कोई कर जाएंगे। मरने के बाद लोग चाहते मेरा नाम ये बरकरार। तो क्या क्या कर रहे हैं, महान काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। बाबा कहते हैं बच्चे, राम राज्य होता है सतयुग। जहां बाबा कहता है वो सतयुग भी क्यों कहा गया, क्योंकि बाबा कहता है वो सत्य युग है। वहां सच का सिक्का चलता है। और सत्य क्या है, बाबा कहता है सत्य है ये आत्मा, ये सिक्का चलता है। यहाँ तो बाबा कहता है दुनिया में कोई जानता ही नहीं आत्मा क्या चीज है, कहाँ से तुम आए हो, कहाँ तुमको जाना है, कौन तुम्हारा माई बाप है, कोई जानता है दुनिया में। अंधे अंधे ठेलिया, अंधे अंधों को रास्ता बताए। दुनिया में कोई किसी अंधे से रास्ता पूछता नहीं है, लेकिन यहाँ हर कोई अंधा है, और अंधा अंधे से रास्ता पूछ भी लेता है, और अंधा रास्ता बता भी देता है। ना बताने वाला कहीं पहुंचा, ना ये पूछने वाला कहीं पहुंचा। कह रहे तेरा आदि मध्य अंत किसी ने नहीं जाना, कि लीला तेरी तू ही जाने। तो हमें मिला क्या, हम तो कह रहे हम तेरा नाम जपते गए, रोज तेरे को स्नान कराते गए, तेरे रोज दर्शन करते चले गए। ये कर्म हमने किया है, इसका फल दे। बाबा कहते तूने मेरा दर्शन किया, अपना नहीं किया। अपने को नहीं पहचाना, तो बाबा कहता फिर सतयुग में भेजूंगा किसको। तुम्हारे ये शरीर तो बाबा कहता है यही खत्म हो जाना। और बाबा कहता है वो जो अंदर की कहानी तुम घसीट रहे हो, जिसे बाबा कहता है तुमको कलयुग से इतना प्यार है, इस कलयुगी देह से कितना प्यार है कि नहीं। बीमार आदमी को भी देख लेना, और जो बीमार नहीं है उनको भी देख लेना, लाइफस्टाइल दोनों के एक ही जैसे। वो मजबूरी से उठ नहीं सकता, और ये बाई चॉइस उठ तो नहीं सकता। क्या कहो, इसलिए बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहता है आने वाले कल की तुमको तस्वीर बनना है ना, तो देवी देवताओं को कभी आलस नहीं होता, देवी देवताओं को कभी डाइटिंग करनी पड़ती है। इनको बीपी शुगर होते होंगे, इनको थायराइड सर्वाइकल होते होंगे, इनको मोटापा आता होगा। क्यों, बाबा कहता है यहाँ हबज नहीं, इधर यहाँ हबज नहीं। तो बाबा कहता है मैं तुमको नॉलेजफुल बना रहा हूं कि देखो हबज कहाँ है। बाबा कहता है यहाँ तो हबज नहीं। हाँ, अभी गीत सुन रहे थे ना, साक्षी बनकर तू खेल सारा देखना। किसका खेल देखूं साक्षी होकर, मन का खेल देखो ना। मन का खेल देखो, रात को सुन रहा होता है, कहता है कल से उठूंगा सुबह अमृत वेले के लिए। मन का खेल, ये गिल्टी में चला जाता है सुनते सुनते कि जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं, खाए पिए सोए, एक दिन फूक सरक जाएगी, लोग उठा के ठिकाने लगा देंगे। तो उस समय ये मन थोड़ा सा अपने अंदर बल भरता है, कहता है नहीं जागूंगा, भगवान आया बैठा है तो भगवान की नहीं मानूंगा, फिर किसकी मानूंगा। और कौन है जो मुझको गति सदगति देने वाला है, कोई भी तो नहीं। तो वो अलार्म की चाबियां भरेगा, वो बंदर नाचेगा, वो घड़ी 4 बजे नाच लेगी, और हम ही कहेंगे बस कर भाई ठंड बहुत है। मन का खेल देखो, बाबा कहता है ये खेल सारा साक्षी होकर देखना। तो इस खेल में बाबा कहता है तुम मैले नहीं हो जाना। मन ये सब करेगा, एक बार कपड़े को साफ करेगा, करूंगा करूंगा करना ही है, मैं नहीं तो और कौन, करता जाएगा। और दूसरी बार कहेगा कितना सहन करना पड़ता है,
हो तो कुछ भी नहीं रहा, योग तो लग ही नहीं रहा। हाँ, तो बाबा कहता है फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा 1 जनवरी 2026 से करूंगा। पहले हम लोग क्लास करते थे सुबह 4 साढ़े 4 बजे की। कुछ है यहाँ जो ज्वाइन करते भी थे। आज शायद 2 साल हो रहे हैं मॉर्निंग क्लास नहीं होती है। सब सुकून में है कि अच्छा है नहीं होती, लेकिन एक दो ऐसे भी हैं जो कहते हैं उसको करो, देखना मन के खेल, मन के खेल देखना। एक दो हैं वो बोलते हैं, अभी बीच में किसी को विजिट करने गए, थोड़े बीमार थे वो, उन्होंने भी कहा, कहते हैं वो सुबह की क्लास करो, देखना मन का खेल। मन को 4 बजे खटिया छोड़ने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो मुझे फोन लगाए और तब मैं फोन उठा लूं, क्योंकि मुझे एक हाथी के दांत खाने के दिखाने के संगम पर है ये, कि तूने फोन किया और हमने उठाया नहीं, मतलब उसको ये लगेगा अभी तक सो ही रहे हैं ये अमृत वेला करते ही नहीं है इसका मतलब। तो ये बचाने के लिए ना शुरूपनखा, तो वो उठेगी, उठेगी, कहेगी अब ठीक है, अब पुरुषार्थ हो रहा है, अब हम सुबह सुबह मुरली सुन रहे हैं। मुरली सुननी किस लिए थी? बाबा ने आज भी मुरली के लिए कहा, बाबा ने कहा मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। हाँ? फिर बाबा कहता अगर मिस होती है तो अपसेंट हो जाती है। क्या क्या अपसेंट हो जाता है मुरली ना सुनने से? मेरी अपसेंस की बात हो रही है? यहाँ तो कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहा कि आप सेंटर पे कब मुरलियां सुनने आते हो या ऑनलाइन कितनी सुनते हो, कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहा। अपसेंट किसकी हो जाती है? वो मन मन अपसेंट लगा आता है, कहता आज ना गया नहीं, आज नींद खुली नहीं, आज बीमार था, आज थका हुआ था। जिस दिन ये करके आता, जिस दिन ये करके आता उस दिन ये झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम, आज खुश है। कह रहा मैं रेगुलर जाता हूँ मुरली, भले ही लेट हो जाए लेकिन मिस कभी नहीं करता। क्यों सुनाता है बाबा मुरलियां हमको? आने और जाने के लिए, कि तुम आते रहो और जाओगे तभी तो दोबारा आओगे। पता नहीं किसकी आखिरी मुरली कौन सी हो, कौन कैसा। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली माना, ये रास खेला जा रहा है अभी आत्मा परमात्मा के बीच में। बाबा कहते हैं यहाँ संस्कारों की रास है, अपने जैसा तुमको बनाता जा रहा हूं, अपने जैसा। भगवान कैसा है? बाबा कहते हैं बच्ची मैं तो न्यारा हूं, पाठ बजाते भी बाबा कहता है मैं पाठ से न्यारा, फंसता नहीं हूं कभी भी। क्या हम हैं? हाँ, क्या हम हैं पाठ बजाते हुए पाठ से न्यारे? ये है वो पवित्रता की शक्ति। लेकिन हम तो इन्वॉल्व हैं, हम तो कर्ता बने हुए हैं कि मैं कर रहा हूं तो कर रहा हूं, तो उसकी खुशी है, नहीं कर रहा हूं तो फिर स्थिति गिर गई। स्थिति किसकी गिरती है? कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं रोज आते हैं सेंटर पे, अमृत वेला भी करते हैं, लेकिन स्थिति नहीं बनती है। कौन बनाना चाह रहा है स्थिति? कौन बनाना चाह रहा है? कौन गिर जाता है बार बार? ये तो मन का स्वभाव है, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतर। बाबा कहता है ना तुमको मैं 84 जन्मों की सीढ़ी दिखाता हूँ। तो बाबा कहता है देखो, इस समय बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं को नॉलेजफुल बना रहा हूँ, नॉलेजफुल बना रहा हूँ। बाबा ने कहा देखो अपने मन के बाबा कहता है भवसागर को देख सकते हो, और कोई भवसागर बाहर है थोड़ी कहीं। मन की भावनाएं
वो मन के ही विचार, वो मन की सोच, वो उलझने, वो चिंताएं, वो पुरानी पुरानी बातें, वो डसती है इंसान को। बैठा बैठा अकेला आदमी रो भी पड़ता है। बैठा बैठा अकेला आदमी कभी कभी हंस भी पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर तुम्हारा एक पुरुषार्थ है। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो ना। तो बाबा कहते हैं क्या करना है तुमको? इस भव सागर को क्रॉस करना है। कैसे करना? हाँ, जैसे एक नाव में कोई बैठता है ना, तो पानी क्या करता है? नाव को तो छुएगा ना। नाव पानी के ऊपर ही चलेगी, तो पानी नाव को तो टच करेगा। लेकिन नाव के अंदर जो बैठा है ना, ये सेफ है। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये मन की जो उमंगे, ये बाबा कहता है लहरें जो उठती हैं, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी तनाव की, कभी डिप्रेशन की। बाबा कहता है इन लहरों को तो, इन्हीं लहरों को बाबा कहता है क्रॉस करेंगे ना। इनके ऊपर ही बाबा कहता है राम सेतु बांधेंगे। और तू कह रहा मन की शांति दे दे भगवान। बाबा कहते नहीं बच्चे, आप तो हो शांत स्वरूप। बाबा कहता है ये लहरें आपको छू भी नहीं सकती हैं। क्या बाबा कहता है आप साक्षी की सीट पर बैठे हो? बाबा कहता है ना कई बारी कि सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी मगर डूबेगी नहीं। किसकी नाव? सत्यता की। सत्यता माना, हाँ? बाबा कहते देखो आत्मा है ना, तो हिलना डुलना क्या है? हिलना डुलना क्या है? सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी मगर डूबेगी। प्रैक्टिकल देख लो इसको, है ना। जब आत्मा, ये जो मन है ना, मन के विचारों में जान भरती है, जान यही डालती है। एक बच्चे में माँ ही अपनी जान फूंकती है, तो वो बच्चा बड़ा होता है, ग्रो करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सत्यता माना जो आत्मा है, बाबा ने कहा कि ये नाव मन की, मन उलझता है दुख में, सुख में, खोने में, पाने में, अच्छे में, बुरे में, कि पुरुषार्थ कर रहा हूं कि पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं। मन उलझता है, हिलता डुलता रहता है। लेकिन बाबा कहता है ये कितना भी हिल डुल ले तुम्हारा मन, लेकिन बाबा कहता है ये डूब नहीं सकती। सुनते हैं ना कि जल इसको गीला नहीं कर सकता। कैसे? बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझा। समझा मतलब, हाँ? बाबा कहते हैं मन की अशांति, मन की अशांति। बाबा कहते हैं सोचो एक बच्चा चिल्ला रहा है तुम्हारे आसपास, एक नहीं कई बच्चे चिल्ला रहे हैं। जैसे एक स्कूल टीचर को ही ले लो, कितने बच्चे हैं? 40-50 बच्चे हैं एक ही क्लास में। कितना शोर, कितना हल्ला मचाते हैं क्लास के। बाबा कहते हैं टीचर उनको चुप कराने के लिए क्या करे? चिल्लाए। उनसे ज्यादा चिल्लाना पड़ेगा, 40 बच्चों से भी ज्यादा चिल्लाना पड़ेगा, तब वो बच्चे प्रभाव में आएंगे। और प्रभाव में भी पता है क्या आएंगे? थोड़ी सी देर का प्रभाव होगा बस। जैसे ही वो टीचर क्लासरूम छोड़ेगा, वो और उछलेंगे और इसकी नकल उतारेंगे। आया बड़ा गब्बर सिंह। वो बच्चे कह रहे होंगे जब ये टीचर किलसता ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। जब इसको प्रिंसिपल से डांट पड़ती कि तेरी क्लास से इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमें 2 फुट्टे खाने पड़ जाए कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो टीचर है ना, वो कौन है? वो अपनी पोजीशन में है, वो टीचर है, वो बच्चा नहीं है। जैसे ही उन 40-50 बच्चों के बीच में एक टीचर जाता है, तो उसकी जो प्रेजेंस है
उस टीचर को देखते ही बच्चे अपने अपने डेस्क पे आके बैठ जाते हैं। ये बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने अपने को आत्मा समझा? सत्यता की शक्ति, प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। टीचर के पास ये सारी चीजें, टीचर के पास पावर है, शक्ति स्वरूप है। क्या शक्ति यूज करता है टीचर? किसी भी बच्चे को कह देगा खड़ा हो जा, क्लास से बाहर निकल, कल अपने माँ बाप को ले आइए। टीचरों के पास तो ये शक्ति है। इससे बच्चा डर रहा होता है, कहता अगर मैं चुप नहीं हुआ ना तो ये तो कह देगा जा मम्मी पापा को ले आइयो कल, इसलिए चुप हो जाता हूं। ये शक्ति है उसके पास, प्रेम की शक्ति। टीचरों के पास में जो अच्छे नंबर ले आते हैं तो टीचरों का रिगार्ड बढ़ जाता है, और जो अच्छे नंबर नहीं ले आते उनके प्रति टीचरों का कोई प्रेम नहीं है, कहते नालायक है ये, इनका कुछ नहीं हो सकता, तुम तो दुनिया में आए क्यों। ये है टीचरों के पास प्रेम की शक्ति। नॉलेजफुल, ये बच्चों से, बच्चे तो बेचारे अभी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये तो कितनी डिग्रियां लिए बैठा है, ये सब कुछ उड़ेल देगा यहाँ? नहीं, ये जितना उड़ेलेगा, मनी माइंडेड है ये बाप थोड़ी है जो वर्षा लुटाने आया। वो कहता है एक बार ध्यान से सुन लो, दोबारा रिवाइज रिपीट नहीं कराऊंगा मैं, एक ही बार बताऊंगा, समझाऊंगा, कान खोल के सुनो सारे, और फिर रिवाइज करके आना। वो ज्यादा मगज नहीं मारते। 40-50 बच्चे हैं, घर में भी 2-4 बच्चे हैं, सारा दिन यही करते रहे। लेकिन बाबा मुझे क्या कह रहा है? बाबा कह रहे हैं सत्यता की शक्ति। हाँ, बाबा कहता है आप आत्मा नॉलेजफुल हो कि ये बच्चे हैं, ये शैतान है, ये शोरगुल करेंगे, ये अशांति फैलाएंगे, लेकिन इनको देखकर मैं विचलित नहीं होऊंगा। प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप है ये। पहले किससे प्यार है? स्वयं से, अपनी शांति से प्यार है। कुछ भी लुटपुट जाए, हम कहते नहीं मैं यहां से ना, मैं अपना अपना सुख क्यों गवा दूं इनके पीछे। वो बाबा कहते बच्चे ये है तुम्हारी पावर। स्व परिवर्तन से कहता हूं विश्व का परिवर्तन होना है। तो बाबा कहता है आप ये लुटिया संभालो अपनी, इस लुटिया को संभालो। जो रतन, जो खजाने बाबा कहता है मैं यहाँ डाल रहा हूं, बाबा कहता है आप इसको संभाल लो। तो बाबा कहता है फिर ये डूबेगा नहीं, हिलेगा डुलेगा। अंत तक बाबा कहता है माया आनी ही है, लेकिन बाबा कहता है ये सत्य है। तो दुनिया में बाबा कहता है देखो सरकारें कितना प्रयास करती हैं और जनता जाके वोट दे आती है कि चलो ये देश का भला करेंगे, ये देश का भला करेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी मनुष्य वो राम राज्य स्थापन नहीं कर सकता। कर सकते हैं बसों में बाउंसर खड़े करके कि लड़कियों को, लेडीज को कोई छेड़े नहीं, ऐसे राम राज्य आ रहा है। ऐसे कानून बनाने से, कितने कानून बना दिए हमने कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये कानून बनाने से राम राज्य आ रहे। सरकारें बहुत कोशिशें कर रही हैं कि कैसे न कैसे नारी को वो सम्मान दिया जाए, जगह जगह सीसीटी कैमरे लगाकर कि औरतें भी आधी रात को घर से बेफिक्र होके निकल सके। ये सीसीटी कैमरे लगाने से राम राज्य आ जाएगा कि क्रिमिनल इन कैमरों के डर से वारदात को अंजाम नहीं देंगे। सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। और सिर्फ क्या कहते हो कि नारी के साथ में, अभी आज सुबह हमने किसी को देखा उसको प्लास्टर चढ़ा हुआ, पूछा उससे ये क्या हो गया, तो बताने लगे, कहते मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जा रहा था तो रेड लाइट पे ही खड़ा था, एक गाड़ी वाला आया, वो
करके अपना काम चलाए। ऐसे राम राज्य आ जाएंगे। कहते वो बस इतना करके गया, कहते भैया आप यहाँ बैठो, मैं आपकी स्कूटी एक बार खड़ा करता हूँ। उसके बाद वो दिखाई नहीं गया। ये राम राज्य ले आएंगे हम। पड़ोसी के पास पड़ोसी का हाल चाल पूछने का टाइम नहीं। औलाद माँ बाप को देख के राजी नहीं है। ये राम राज्य आ जाएगा तिजोरियां भरने से। हर किसी को पैसा ही चाहिए बस आज। तो कहते हैं कोई साथ खड़ा ना हो, कम से कम पैसा तो जरूर हो जेब के अंदर। तब भी तो नहीं आ रहा राम राज्य। तब भी तो चोरियां बढ़ रही हैं, किडनैपिंग बढ़ रही है। आजकल तो फोनों पे ही कितना कुछ हो जाता है। ओटीपी 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 कितना चलता है कि कैसे एक ही बटन दबाते ही बैंक अकाउंट खाली हो जाता है तुम्हारा। ये राम राज्य आ रहे हैं, आ रहे। बाबा कहते हैं नहीं, एक मेरे सिवा ना कोई, बाबा कहते हैं यहाँ राम राज्य लाने की औकात ही नहीं रखता। तुमको लगता है भक्ति करके हम राम राज्य ले आएंगे? ये सड़कों पे लंगर पंडाल लगाकर हम राम राज्य ले आएंगे? जब तक राम ना आए, बाबा कहता है बच्चे, ये राम राज्य आते नहीं है। मैं ही हूं, बाबा कहता है, जो आता हूं तो बाबा कहता है तुमको राजाई देता हूं कि अब ये गुलामियां छोड़ो, शरीर की गुलामी छोड़ो, मन की गुलामी छोड़ो। बाबा कहता है इस मृत्यु लोक से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। इन शरीरों को संभाल रहे हो रजाइयों के अंदर। बाबा कहता है माया आएगी, ये आई पड़ी है ना, अब सर्दी के नाम पर भी आई हुई है। एक बहन थी, वो रेगुलर आती थी क्लास पर, वर्किंग। बीच में कुछ ऐसा कुछ हुआ लाइफ में उसके साथ में कि वो रात को घर ही नहीं पहुंची, बाई चॉइस, कि मैं जाऊंगी ही नहीं घर। अब तो बहुत लंबा समय हो गया वो आती नहीं है सेंटर। आज उसकी बेटी मिल गई, तो हमने उसको पूछा, मैंने कहा आप आते नहीं हो? तो कहने लगे दीदी ठंड बहुत हो गई है ना अभी। नौकरी तो नहीं छूटी ठंड में? नौकरी नहीं छूटी, क्यों? क्योंकि पापी पेट है ना, कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या। लेकिन इसका क्या है, ये राम राज्य लाता है तो ले आए। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान बैठा है, और जो बाबा कहता है मेरी मदद करेंगे, उसकी मदद क्या है सोचो तो सही कभी। महावीर ने, हनुमान ने उसकी मदद करी, घाटा हुआ फायदा हुआ? क्या कहोगे? घाटा हुआ कि फायदा हुआ? आज तक दुनिया उसको याद करती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कहाँ आते हैं भूत पिशाच? मन के अंदर आते हैं। बाकी कोई पीपल के पेड़ों पे थोड़ी लटके पड़े। ये भूत पिशाच यहाँ नाचते हैं रात को सन्नाटे में कि क्या होगा, क्या होगा, मेरा भगवान मेरा क्या होगा। मैंने तो सबके लिए किया, मुझे क्या मिल रहा। भगवान से भी नाराजगी। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान गुण सागर। बाबा कहता है यहाँ बैठोगे तो बाबा कहता है फिर संग का रंग तुमको लगेगा। तुम्हारा बाप कौन है? ज्ञान गुणों का सागर है। बाबा कहता है जैसे जैसे आत्मा अपने स्वरूप को खोल के देखती जाएगी, तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ राम राज्य आएगा। यहाँ आता है राम राज्य। हमको बाहर दिखाई देता है ना? बाहर कैसे दिखाई देता है? अब सोचो घर में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा भी किरदार है किसी का जो बहुत सेवा करता है, बहुत ख्याल रखता है। आजकल वैसे है नहीं, रेयर ही समझ लेना। बाबा कहते हैं बच्चे वो जो ख्याल है, वो जो एक दूसरे का रख रखाव है, वो भी क्या है, बॉडी टू बॉडी है। कोई बॉन्डिंग है आपस की, कोई अटैचमेंट है तो वो कर रहा है। नहीं तो अस्पतालों में तो ढेर दुनिया पड़ी है, कौन जा रहा है किसको देखने के लिए।
बाबा कहता है मैं इसको श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकता हूँ कि तुम सोचो कि कोई एक है जो बहुत देखता करता है हमारे साथ में। बाबा कहता है वो भी बेचारा बीमार है, हालांकि शरीर से ठीक ही होगा ना। क्यों है बीमार? क्योंकि बाबा कहता है मोह से पीड़ित है ना। अगर मोह बीच में ना हो तो भी तो हम किसी को खाना, किसी को दवाई, किसी की सेवा कर सकते हैं कि नहीं? नर्सें होती है ना हॉस्पिटल के अंदर, उनका किसी पेशेंट के साथ मोह नहीं होता, लेकिन नर्स को हम क्या बुलाते हैं? सिस्टर। सोचने की बात है, हम नर्स को नर्स नहीं बुला रहे होते, हम उसको कह रहे होते हैं सिस्टर। क्यों कह दिया सिस्टर? सिस्टर तो माना एक ही बाप की होनी चाहिए ना औलाद, तब सिस्टर बनेगी, ऐसे कैसे बन जाएगी? बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक आप अपने को आत्मा समझकर दूसरे को आत्मा समझ, बाबा कहता है जब तक वो कर्म नहीं करते हो तब तक वो कहता है राम राज्य नहीं आता बच्चे। दुनिया कहेगी इसने माँ की बहुत करी, दुनिया कहेंगे इसने बाप की बहुत करी, कर्जा था चुका दिया, माँ बाप ने नहीं करी क्या इसकी, इसने भी कर दी। और अंदर अंदर ये बड़ा प्रसन्न है कि जो औरों ने नहीं किया वो मैंने किया, मैं कितना महान हूँ, मुझे कितना प्यार है। आज के समय में जहां माँ बाप लोग बच्चे जो है माँ बाप को पूछते भी नहीं है, ये इसने अपनी ईगो बचाई है, ईगो बचाई है मोह के नाम पर। हम आपको एक ना सच बताते हैं, ऐसा सच है, तब हमको होश नहीं था इन चीजों का, हमने की है लाइफ में। अब जब ज्ञान समझते हैं ना, तो वो पुरानी बातें जब सामने आती हैं तब ये समझ में आता है कि लाइफ में कितना कुछ हुआ है मेरे साथ में। और हमेशा मैंने अपनी टांग ऊपर रखी कि मैं कितनी खास हूँ। 9th-10th में होती होंगी शायद, तब की बात है। हमारे रिलेशन में हमारी बुआ लगती थी, वो एक्सपायर कर गई। देखना, कुछ 2 चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हैं अभी, अभी ध्यान आ रही। देखना इंसान, बाबा कहता है ना आत्मा इस समय कैसे तमो प्रधान है, कैसे बीमार है विकारों के कारण। तो हमको याद है जब हमको वो मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे वो अब नहीं है, चले गए यहाँ। तो माँ को बच्चे, एक माँ चली जाए और बच्चा रोए ये लाजमी सा लगता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन एक बुआ चली जाए, बच्चे और भी हैं घरों में, कोई मेरे अकेले की बुआ नहीं है वो, 4 वहां 3 वहां 3 यहाँ, कितने हो गए टोटल? 10-11 बच्चे हो गए। 10-11 बच्चों की बुआ चली गई। तो ये जो ममता पार्ट है ना, ये दिल भर के रोया, दिल भर के, दिल भर के, दिल भर के, दिल भर के। बाप ने चुप कराया, इसने, वो हाथ ही नहीं आए किसी के। कुछ अंदर ऐसा था जो मुझे सुख दे रहा था, क्या बताऊं आपको। सच्ची बात है, ऐसे सच्चे सिक्के कोई सामने रखता नहीं है अपने पार्ट के, जो हमने खेल चुके हैं। किसी ने उस समय बोला कि और भी बच्चे घर में हैं, लेकिन जितना ये रोई है ना, उतना कोई नहीं रोया। तो कहीं से वो सुनना मुझे अच्छा लग रहा था। प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ आप, प्रैक्टिकल। उसके बाद में जब मैं एक बार विजिट करने गई उनके घर पे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उसके कमरे में ऊपर गई ही नहीं। थोड़ा सा था क्योंकि उस समय जितने उम्र कम थी, इतना ज्यादा कुछ, तो हम उसके ऊपर रूम में चढ़े नहीं। मैं कहा भाई मेरे अंदर मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे वापस जा। ये मुझे महसूस होता है कई बार कि मुझे वो लाइन सुननी किसी की अच्छी लग रही थी उस दिन, कि और भी बच्चे हैं, जितना ये रोई उतना कोई नहीं रोया। लेकिन आज मुझे पता है कि मेरी माँ के समय मेरी क्या हालत थी और बुआ के समय मेरी क्या हालत थी, वो डिफरेंस मुझे दिखाई देता।
और एक बात आपके साथ शेयर करते हैं, ये 2-3 दिन पुरानी बात है ना? बाबा हमारी इनर वैल्यूज को समझाता है। ये ममता चाइल्डहुड की अगर बात करें, बचपन की अगर बातें करें, तो बहन भाई आपस में लड़ते हैं, सब लड़ते हैं। तो हमारा थोड़ा सा दबदबा था मारने कूटने में, सब तरीके से, हर तरीके से जैसे। तो हमको याद है जब कभी हम आपस में लड़ते थे, और सिर्फ ये नहीं, और भी थे सारे, पूरा अखाड़ा था 10-12 लोगों का। तो जब कभी इनके साथ कोई फाइटिंग सीन होता था, तो माँ है ना, माँ, वो बीच में आ जाती थी। वो क्या कहती थी, कहती थी, मैं ना तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इसको कुछ मत कह। तेरे को अगर मारना है तो मुझको यहाँ मार, छोड़ दे इसको कुछ। कई बार ऐसा होता था, कई बार किसी ने कुछ कह दिया, हमने बोल बात बंद कर दी, बात ही नहीं करते किसी से। तो वो माँ आकर बोलती थी, कहती मैंने कुछ कहा है तुझको, वो तो मुझसे भी नहीं बोलती, है ना? उस समय इस ममता पार्ट की वो जो ईगो थी ना, उसको ऐसा लगता था कि मैं इतनी पावरफुल हूँ कि अगर ये बीच में रोना धोना ना करे, मैं एक एक को सीधा कर दूं। ये तो इसको देख करके मैं चुप हो जाती, क्योंकि माँ से ही प्यार है। इसको रुलाकर इनको पीटूं क्या फायदा। लेकिन मुझे 2 दिन पहले ऐसा रियलाइज हुआ, वो पुराना सीन। मैं सोच रही, बुद्धू, तू ज्यादा शक्तिशाली थी या तेरी माँ? वो ऐसे बैल को सिर्फ इमोशनली कुछ कहकर कि छोड़ दे, रहने दे, उसको लग जाएगी। मुझे अंदर से ऐसा जवाब मिला 2 दिन पहले कि बुद्धू वो शक्तिशाली थी जो तेरे जैसे टेढ़े बैल को सीधा कर जाती थी, अपने अपने हिसाब से चला जाती थी। कि तो शक्तिशाली तू की वो? स्नेह में ज्यादा शक्ति है कि गुस्से में? किसमें शक्ति ज्यादा है? अरे उसके स्नेह के आगे तो तूने भी सरेंडर कर दिया कि ठीक है, अगर मम्मी को हर्ट हो रहा है तो मैं नहीं कुछ कहूंगी फिर इनको। स्नेह के अंदर कितनी ताकत है। बाबा कहते देखो तुमने ये सब पाठ खेले हैं, लेकिन बाबा कहता है बेअकल बन के खेले, तुमको होश ही नहीं है। तुम तो वो जो ममता की ईगो है ना, वो भर रही है कि मैं इतना महान हूँ, मैं कितनों के साथ कितना अच्छा कर रहा हूँ, वहां खूब रो के आ रहा हूँ, और वहां पीटने का टाइम आ रहा है तो इसको देख करके मैं पीट भी नहीं रहा, मैं तो कितना महान। इस समय बाबा कहता है हर आत्मा यही कर रही है, किसी की सेवा कर लेती है तो भी अंदर से वो कहते हैं मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया। कभी भी मैंने माँ बाप को कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, जैसा इन्होंने कहा वैसा मैंने किया। किसकी हाइट बढ़ रही है? ईगो की बढ़ रही है। आत्मा की शक्ति थोड़ी बढ़ रही। आत्मा की शक्ति बढ़ रही है, आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं। वही बच्चा होगा, वो कहेगा माँ मैंने इतनी सेवा करी, बाप की इतनी सेवा करी, और ये छुप छुप के अभी मीठा खा रहे। भाड़ में जाओ, मैं तो अब नहीं लेके जाऊंगा हॉस्पिटल, कह देगा ना। कहेगा हम इतना पैसा लगा रहे हैं, हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, और ये अपनी आदतें नहीं छोड़ रहे, कह देगा ना। तो बाबा यहाँ क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। तो बाबा कहता है तस्वीर कैसे बने? हाँ, देवी देवताओं की बाबा इस समय कहता है मैं तैयारी करा रहा हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, देवी देवता बनने से पहले तुमको कंप्लीट ब्राह्मण तो बनो, पूरे नॉलेजफुल तो बनो। इस मन की, मैं और मेरे की, बाबा कहता है ये जो राजाई है इसको पहचानो तो सही। मन बहुत कुछ करके बहुत कुछ मजे लेना चाह रहा है कि 4 बजे उठ के मुरली कर लेता हूं, और जिस दिन नहीं करता उस दिन दुखी भी हो जाता है मन। बाबा कहता है और तू साक्षी,
साक्षी माना होश। आपके कमरों में ऊपर लाइट जल रही है इस समय, बाबा कहता है ये तू आत्मा, और बाबा कहता है कमरे के नीचे अंदर क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, क्या हो रहा है? कहीं चाय बिस्तर पे गिर गई, वो बल्ब थोड़ी गंदा हो गया, चाय नीचे गिरी है। कहीं किसी कमरे में बहुत सुंदर से फूल रखे हुए हैं, बड़ी खुशबू आ रही है उनके अंदर से, उससे वो बल्ब का सत्य थोड़ी चेंज हो गया। मन यहाँ बहुत कुछ करेगा, अच्छे ते अच्छा और बुरे ते बुरा भी। होता है ना, कई बारी हम दूसरे की अच्छाई से प्रभावित हो जाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा इंसान, बुराई से प्रभावित और जल्दी हो जाते हैं। अच्छाई तो हो सकता है थोड़ी देर यहाँ बत्ती जले, लेकिन बुराई, बाबा कहते हैं तू साक्षी, बल्ब ऊपर रुका नहीं, नीचे गिर गया, पतित बन गया कि है मैं दे रहा था, मैं कर रहा था, फूलों की खुशबू मैं दे रहा था, मैं कर रहा था, मैंने बच्चों का किया, मैंने घर का किया, मैंने इसका भी किया, मैंने उसका भी किया। अब बाबा मुझे क्या कह रहा है? अब मेरी पुरानी जर्नी मेरे सामने आ रही है ना, ज्ञान को सुन रहे हैं तो वो अपनी पुरानी जर्नी मेरे सामने आ रही है इस समय। आत्मचिंतन करो, किसी और का क्या करे, अपना करे, है ना, स्कैनिंग अपने ऊपर करनी। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्मा, आप, बाबा कहते हैं साक्षी स्वरूप हो, है ना। साक्षी कैसा होता है? हाँ, बल्ब कहाँ लगाते हो? जमीन के अंदर लगाते हो या ऊपर लगाते हो? आजकल सीलिंग पे लोग लगा रहे हैं। सीलिंग पे नहीं लगाते तो दीवार की एक अच्छी ठीक सा हाइट पे लगाते हैं, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे कोई भी बल्ब हो, कुछ भी हो। बाबा कहते हैं कि आपकी ऊंच से ऊंच स्थिति है। अब हर्ट होने की कोई बात नहीं है कि मैं उस समय ऐसे रो रही थी और किसी ने कहा कि इतना तो कोई बच्चा नहीं रोया जितना ये रोई, तो मैं तो मजा ले रही थी, मैं तो देखो अच्छी बन रही थी, अननोइंगली, पता ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था वो सब करना। और जब किसी ने ये कमेंट दिया तो मुझे लगा कि अच्छा, मैं इतना प्यार करती हूँ उससे, इतना कोई बच्चा नहीं रो रहा जितना मैं रो रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी ये कुछ सालों बाद एक और ट्रेजिडी हो गई इसके अंदर। इसके अंदर भी दुनिया वालों ने बहुत कुछ कहा। यहाँ तो रो नहीं रही थी, यहाँ लोग कह रहे हैं इसको रुला दे, रुला दे इसको, कुछ है अंदर तो बाहर फेंके उसको, कहीं लेके ना खड़ी रहे अंदर। लेकिन वो इतना कुछ था कि वो 13 दिनों में नहीं निकलता, इतना कुछ था अंदर, वो 13 दिन में नहीं निकलता। अगर ये ज्ञान नहीं मिलता ना अब तक, तो वो अंदर ही था, भार, बोझ, वो दर्द, वो पीड़ा, वो मवाद अंदर ही थी वो। लेकिन अब जब ये सब मिल गया, अब समझ में आ गई, अम्मा मरे, बाबा कह रहा हलवा खाया तूने? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तू जिसको रोया, अरे इसका तो धन्यवाद, धन्यवाद बहुत छोटी सी चीज हो गई ना इसके लिए। भगवान को क्या कोई धन्यवाद देगा? पैदा भी करने वाला तू, खिलाने पिलाने वाला, बड़ा करने वाला, अपने जैसा बनाने वाला तू, अब तेरा क्या धन्यवाद? तो तेरे तो पाठ को देखकर हम सैल्यूट करें, है ना। जैसे आज कहीं बैठे थे तो कोई बात कर रहे थे, बुजुर्ग हैं, तो कहने लगे, कहते हैं देखो धर्मेंद्र चला गया, लेकिन लोग कितनी वाह वाह कर रहे हैं इसकी, कहते हैं बहुत अच्छा इंसान था। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा आप मिले हो कभी? तो कहने लगे नहीं, मिले कभी नहीं है, लेकिन देखो कितने लोग उसकी अच्छाई करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा इंसान, जहां बैठता था वो प्यार ही बांटता था बस, है ना। ऐसे लोग बड़े कम हैं। वो अंदर से इतने जले फूके पड़े हैं, हर समय ही लगता है कि कोई मेरी निंदा तो नहीं कर रहा होगा,
कोई मेरे बारे में किसी के कान तो नहीं भर रहा होगा। अरे कर्म ही ऐसे किए तो यही होगा फिर। हद का पाठ खेला तो यही होगा फिर। डर लगा रहता है कि 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे मेरे ही परिवार के, तो मेरे ही बखिए उधेड़ेंगे। क्यों किया ऐसा कर्म? कि तुमको पहरेदारी करनी पड़ जाए? कि क्या कोई बोल रहा है मेरे बारे में? जो करतूतें की हैं वही बोलेगा। अब बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहता है बच्चे तुम ये वाणी सुनो ना, तो बाबा कहता है तुम्हारा दुख संताप सब दूर हो जाए। कौन सुनेगा? बाबा ने कहा आत्मा। ये बना बनाया खेल चल रहा था सारा। बाबा कहता है बीती को बिंदी लगा था। बाप को पसंद है और ये सब मैंने किया, तब तो यहाँ बत्ती जगी। तभी तो समझ में आ रहा है कि देखो माया कितना गुप्त पाठ खेलती है। मैं तो सोच रही हूँ मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करती आ रही हूँ, कि माँ का कहना भी मान रही हूँ, और मैं हूँ, मेरे अंदर इतना क्रोध है, एक एक को पीस दूं मैं तो, किसी को नहीं देखूं। मैं बोल देती हूँ, मतलब मेरा शुरू से ही रहा है, वो सबको पता है। वे इसको दबाना तो थोड़ा मुश्किल है, औरों को तो हम बस संभाल लें, ये नहीं हाथ आने वाली चीज। वो सारा एक तरफ, वो सारी लॉबी एक तरफ, जितने कजन्स हैं सारे, सब एक तरफ बैठे हैं आज भी। वो कहते हैं ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। तो बना बनाया पाठ है। जब भगवान को पसंद है तो हमें भी पसंद है ना। हम क्यों नुक्ताचीनी करें? जो बीत ही गया उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब अपने को आत्मा जानकर, अब बाबा कहता है अब पाठ खेलना। तो जो भी बाबा कहता है बना बनाया खेल है, इसमें बाबा कहता है तुम मन के विचारों को, संकल्पों को, बाबा कहता है अपनी जान मत देना। समझ रहे हो क्या मतलब होता है इसका? जान मत देना, है ना। अगर सोचो यहाँ अभी 10 बज चुके हैं, मन में एक विचार आता है आपके कि चलो उठो टाइम हो गया है, 2 फुलके बना लेते, है ना। मन में एक अभी विचार आ रहा, तो आत्मा वो कॉन्शियस क्या करती? वो उठ करके रसोई घर में जा करके, वो इसमें अपनी जब तक जान नहीं डालेगी, जब तक इन कर्मेंद्रियों को यूज नहीं करेगी, तब तक वो 2 फुलके नहीं बनने वाले, है ना। फिर हम क्या करते हैं, एक थॉट आता है चल रोटी छोड़ दे, चावल बना लेते हैं। तो आत्मा ने ना उसमें अपनी जान नहीं डाली, रोटी में स्किप कर दिया उसको, जैसे वो लहर आई और चली गई। फिर एक और लहर आ रही है कि चल चावल बना ले, जल्दी बन जाएंगे। फिर उसने उसमें भी उसमें अपनी जान नहीं डाली। फिर एक और लहर आ गई कि चल मैगी, इसमें भी जान नहीं डाली। फिर उसने कहा चल बिस्किट खा लूं, यहां जान डाल दी। तो वो बिस्कुट उठा के फिर खाए, कुछ तो खाना था। तो जहां हम जान डालते हैं वो संकल्प फलीभूत हो जाता है। जहां जान नहीं डालते, बाबा ने कहा वो आया और गया। तो अब मुझको ये देखना है कि मन सारा दिन बहुत कुछ कर रहा है, व्यर्थ भी कर रहा है, नेगेटिव भी कर रहा है, लेकिन ये मैं बनकर मैं इसमें जान नहीं डालूंगी। मेरा बनाकर, कि मेरा मन, मेरा विचार, मेरी सोच, मेरी भावना, मेरी समझ, मेरी बुद्धि। बाबा ने कहा देखो तुम कितना खेल खेलते हो मन का। जैसा मन तुमको चलाता जाता है, तुम चलते जाते हो। फिर मन कर करके हार जाता है। फिर तुम कहते हो हम तो दुखी हो गए, कर करके भी कुछ नहीं मिला हमें। मिलना किसको था? मन को मिलना था। मन तो भूखा शेर है। मन क्या है? भूखा शेर है। क्या क्या चाहिए इसको? इसको दूसरों से नाम चाहिए, शान चाहिए, पोजीशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। वो कहते हैं मैं इतना कर रहा हूं, मुझे आज तक मिला क्या इनसे? क्या आत्मा को कुछ चाहिए? बाबा कहता है अगर आप नॉलेजफुल हो, तो बाबा कहते हैं जब तक आप ना हो तब तक बाबा कहता है ये
ये मन कुछ दे सकता है किसी को? क्योंकि मन क्या है? आत्मा तो लिविंग एनर्जी है, चैतन्य शक्ति है आत्मा। लेकिन ये मन के विचार, ये कोई लिविंग एनर्जी थोड़ी है। विचारों में कोई अपनी एनर्जी थोड़ी है। जब तक मैं लिविंग एनर्जी इन विचारों के अंदर अपनी जान नहीं डालूंगी, तब तक ये वरदान, ये विचार फलीभूत नहीं होने वाले। तो बाबा आप देखो कैसे क्लीनिंग करा रहा है अभी। हाँ, बाबा कहता है जो कुछ पास्ट में हुआ ना, बाबा कहता है वो एक्यूरेट था, न्यायकारी था, कल्याणकारी था। तो मैं आत्मा अगर उस गिल्ट में चली गई कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो मुझसे बहुत गलत हो गया, मैंने तो माँ का भी दिल दुखाया, मैंने तो उस पे भी हाथ उठा दिया, मैंने तो ऐसा भी कर दिया, कितने मेरे विकर्म बन गए। बना बनाया खेल सारा स्क्रिप्ट थी। धर्मेंद्र को इसीलिए भारत भूषण पदम नहीं दिया गया कि ये फिल्मों में पॉकेट मार रहा था लोगों की। नहीं, इसलिए दिया गया कि एक्टिंग अच्छी करके आया। रोने की जगह रोया भी था, हंसने की जगह हंसा भी था। जहां गुंडों को पीटना था वहां पीटा भी इसने। सब कुछ किया इसने, स्टोरी की डिमांड थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा साक्षी हो केवल। तुमको 84 जन्मों का बाबा कहता है इस समय मैं विराट रूप दिखा रहा हूं। तुम ही बाबा कहता है सतो प्रधान, तुम ही तमो प्रधान। तुम ही बाबा कहता है श्याम, तुम ही सुंदर। ये है बाबा कहता है तुम्हारी साक्षी की स्थिति। तो जितना बाबा कहता है तुम न्यारे हो, उतना बाबा कहता है बाप के प्यारे। तो न्यारापन कहाँ से आता है? बाबा ने कहा जितना आत्मा समझकर मुझे याद करोगे, आप बाबा कहता है इन मन के तालाबों में छलांग नहीं लगाओ। है ना? मन मन जो करता है ना, कभी हम बहुत अच्छा काम कर आते हैं तो बड़ा लगता है, लोगों को सुनाते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और जब अच्छा नहीं कर रहे होते तो छिपाते हैं। ये मन कर रहा है, ये पाप और पुण्य का खेल सारा। और बाबा मुझको कैसे न्यारा करता? बाबा ने कहा बच्चे ये बना बनाया खेल था सारा, ये प्रभु पसंद भी था, तू बाहर निकला। ये सारी फिल्म की कहानी बाबा कहता है बच्चे ये मैंने सैंक्शन करा था। वो फिल्म रिलीज होती है ना तो अब सबसे पहले एक सर्टिफिकेट दिखाते हैं सेंसर बोर्ड का कि देखो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को अप्रूवल दे दी है। तो बाबा कहता है आपकी भी 84 जन्मों की अप्रूवल बाप ने दी है। अब बाबा कहता है इसमें से कोई भी सीन काट छाट नहीं हो सकती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब बाप ने इसको अप्रूवल दे दी, तो बाबा कहता है फिर तुम बाबा कहता है इंडिविजुअली उसमें क्यों उतरते हो कि मैंने कर दिया। इसलिए बाबा हमें कहता है कि कर्मातीत बनना अर्थात निमित्तपन का भी बाबा कहता है बच्चे अहंकार छोड़ देना। ड्रामा की नूंद थी, बाबा कहता है तुम निमित्त बन गए, और बाबा कहता है पाठ खेला और खत्म। ये वजन भी नहीं उठाओ, बाबा कहता है कि बाबा ने मुझको निमित्त बनाया। नहीं तो फिर दूसरों से खुद को आगे खड़ा कर दोगे कि मैं स्पेशल था ना, बाबा ने तो मुझे बनाया। बाबा ने कहता है मेरा हर बच्चा विशेष है, लास्ट का बच्चा भी बाबा कहता है मेरा विशेष है। तो बाबा तो हमारी हर गलत फहमी को दूर करता जा रहा है। जैसे एक बल्ब जलाते हो ना तो अंधेरा दूर हो जाता है। तो हमारी भी बहुत सी गलत फहमियां हैं। तो ओम शांति।